नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तैयारियां शुरू है। ऐसे में बात सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है। चाहे बात हम महागठबंधन की करें या फिर एनडीए गठबंधन की, हम लगातार बातें करते आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से महागठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। हम लगातार बातें करते आ रहे हैं महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां और जुड़ने जा रही है। हमने बातें कर ली है कन्हैया कुमार की, हमने बातें कर ली है अनंत सिंह की, हमने बातें कर ली है पप्पू यादव की। अब हम बातें करने जा रहे हैं ओवैसी की। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। देखिए, ओवैसी एक बड़े चेहरे हैं। बिहार में उनकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। ऐलान हो गया है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा जरूर ठोक दिया है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने, लेकिन बातें चल रही है महागठबंधन में जाने की, तेजस्वी यादव के साथ जाने की। क्या तेजस्वी यादव का साथ बिहार में विधानसभा चुनाव के वक्त असदुद्दीन ओवैसी देंगे? ये चर्चा काफ़ी तेज है। चर्चा कन्हैया कुमार को लेकर भी तेज है। कन्हैया कुमार तो महागठबंधन में आ रहे हैं। सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले महागठबंधन में शामिल होने जा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको दे दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल भी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में जुड़ने जा रही है। तेजस्वी यादव को एक बड़ी मजबूती देने जा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव को इस विधानसभा चुनाव में समर्थन मिल रहा है उन तमाम विरोधी पार्टियों का जिनका एजेंडा साफ है कि बिहार से एनडीए सरकार को हटाना है। इस बार सरकार चाहे जिसकी भी बने, यानी कि विरोधी ताकत एक है। विरोधी ताकत एक है। ऐसे में तेजस्वी के साथ कई और भी हस्ती जुड़ने जा रहे हैं। पप्पू यादव को लेकर जब हम बातें कर रहे थे तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि देखिए, पप्पू यादव ने स्वयं कहा है कि वे बातें आरजेडी से भी कर रहे हैं। जब हम कन्हैया कुमार की बातें कर रहे थे तब भी हमने स्पष्ट किया था कि देखिए, आरजेडी से बातें चल रही हैं। आरजेडी की बातें हम इसलिए करते हैं कि आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी महागठबंधन के दावेदार हैं। ऐसे में महागठबंधन में कोई भी पार्टी शामिल होती है तो चेहरा मुख्यमंत्री का तेजस्वी यादव ही है और समर्थन तेजस्वी यादव को ही मिलेगा। इसलिए हम लगातार बातें करते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में एक और नया नाम जोड़ दें आप। नया नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल के अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उनकी पार्टी बिहार में जो 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। तेजस्वी यादव को मजबूत करना चाहती है एआईएमआईएम। देखिए, ओवैसी की पार्टी बिहार में जिन 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका है, वो क्षेत्र, वो इलाका सीमांचल का है जहां समीकरण अल्पसंख्यकों का है, ज़्यादा है। मुस्लिम तबके का वोट ओवैसी को मिलेगा ऐसा माना जा रहा है। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि मुस्लिम समुदाय का वोट ही आरजेडी का भी कोर वोटर है। यादव और मुस्लिम आरजेडी की फिलहाल में कह सकते हैं मौजूदा स्थिति में आरजेडी के मेन वोटर है। तो ऐसे में ओवैसी अगर आते हैं तो जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग जो कटे हुए हैं आरजेडी से, वे आरजेडी की ओर, महागठबंधन की ओर समर्थन करने को मजबूर होंगे, समर्थन करेंगे भी। देखिए, राजनीति में जब भी बात होती है और बात जब भी वोट देने की होती है तब हाथ खुले होते हैं। जाकर आप किसे वोट देंगे इसके लिए निर्णय करने के लिए आप खुद स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव को मजबूती देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूती देंगे ओवैसीदुद्दीन ओवैसी। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की बातें हम लगातार कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी मुस्लिम तबके के एक कह सकते हैं कि बड़े नेता हैं। बिहार में अब पैर पसारना शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में जब चर्चा चली तो हमने चर्चा किया था झामुमो और बासपा की भी
कि तेजस्वी यादव उनको भी सीटें देने को तैयार हैं बिहार में। ओवैसी अगर जाते हैं तो सीटें ज़्यादा नहीं मिलेगी, 10 से अधिक सीटें नहीं देंगे तेजस्वी यादव, 10 से भी कम सीटें देंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन आपको हम आज की बातें बता दें, हमें बातें इसलिए कर रहे हैं, ओवैसी की गठबंधन में जाने की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ओवैसी के पार्टी AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि बिहार में NDA के विरोध में, NDA सरकार को हटाने के लिए बिहार में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के वे साथ हैं, उन सभी पार्टियों के साथ वे गठबंधन करने को तैयार हैं, गठबंधन से उन्हें परहेज नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन से उन्हें न्योता नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको ये जानकारियाँ दे दें कि ओवैसी भी यही चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। बिहार में विपक्ष के पास फिलहाल मौजूदा स्थिति में जो है मुख्यमंत्री का दावेदार कोई है नहीं, चेहरा कोई है नहीं। ऐसे में तेजस्वी यादव एक बड़े चेहरे हैं, ओवैसी उनके समर्थन को तैयार हैं, लेकिन बातें नहीं बन रही है सीट शेयरिंग को लेकर। ओवैसी का डिमांड ज़्यादा है, तेजस्वी उतना देंगे नहीं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा का चुनाव 150 से अधिक सीटों पर लड़ने को खुद ही तैयार हैं, और ऐसे में वे कन्हैया कुमार को भी कुछ सीटें देंगे, रालोसपा को भी कुछ सीटें देंगे, मुकेश सहनी की पार्टी VIP को भी कुछ सीटें देंगे, और कांग्रेस को तो देना ही देना है। कांग्रेस को 40 से अधिक सीटें देना है। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी नई पार्टी आ रही है, उनके स्वागत को लेकर तेजस्वी को कुछ सीटें कम करनी पड़ेगी, तभी तो बात बनेगी महागठबंधन में। लेकिन हम आपको सबसे बड़ी जानकारियाँ दे दें, संपर्क में जरूर हैं ओवैसी की पार्टी के नेता महागठबंधन में जुड़ने के लिए। ओवैसी चाह रहे हैं कि तेजस्वी बिहार का CM बने। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। लगातार हम बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें आप तक दिखा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा सबसे भारी। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।